जब 36 बिरादरी का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा भाजपा ने मुख्यमंत्री के तौर पर आपको दिया, जो आज दिन रात आपकी सेवा कर रहा है, एक सेवक बनके। मुख्यमंत्री पहले भी बने, उन्होंने अपने तरीके से अच्छे काम किए, लेकिन जो कार्यशैली मुख्यमंत्री चौधरी नायाब सैनी जी की है, उसके आगे सब फीके नजर दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जितने भी हमारे साथी लगे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी बताया, एक बहन ने जो 1 लाख रुपए का इनाम जीता है, तो आप मेहनत किसी फील्ड में करें, भगवान उसका फल जरूर देता है। थोड़ा समय लगता है, कई बार हम सोचते हैं, क्योंकि हम ज्यादा मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते, थोड़ी मेहनत करके हम ज्यादा पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान भी उन्हीं का साथ देता जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मैं आप सबसे यही कामना करूंगा, आपके गांव में आज मैं शायद पहली बार आया हूं, गांव की समस्याएं हो, समाज की समस्याएं हो, या आपके पारिवारिक कोई समस्याएं हो, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप सब मिल बैठ के उनका समाधान करवाएं। समाधान कैसे होगा? समाधान कैसे होगा? जब आप सब इकट्ठे रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एकता में रहेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी गांव में कोई सरपंच बना या कोई विधायक बना के एक ही बिरादरी से कोई बन जाता है। हमें सभी बिरादरियों का सहयोग होता है ना, ऐसा ही। लेकिन उसमें शर्त क्या होती है कि पहले अपना परिवार मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा परिवार मजबूत है तो दूसरे समाज हमारे साथ जुड़ेंगे। मुझे नहीं पता, ये भाई बता देगा, मुझे नहीं पता आपके बीच में पहले कौन आया कौन नहीं आया, ना मैं किसी की चर्चा करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, हरियाणा प्रदेश में जाएं चाहे हम कहीं भी जाएं, दिल्ली जाएं, यूपी जाएं, राजस्थान, वहां मैं एक ही बात कहता हूं समाज के लोगों को, भाई समाज के लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो उनके काम करने पड़ेंगे, उनके सुख दुख में साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं कोई रैली करवा रहा हूँ, मैंने मणिक चंद को फोन मार दिया कि बस कर लीजिए भाई। सिर्फ भीड़ का हिस्सा अगर बनना है तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। अगर भीड़ का हिस्सा बनना है, आपको सिर्फ सर गिनवाने हैं, तो ऐसे ही आप लोग घूमते फिरते रहोगे, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं बन पाएगी जिंदगी भर। ये बात मैं कहना चाहता हूं आपको। आपके द्वारे कोई भी आए, चाहे सरपंच आए, चाहे विधायक आए, चाहे कोई भी आए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल काम, तो इस सरकार में देखो, सरकार में बहन जी 2 मिनट लेऊंगा बस, मुझे पता आप काफी देर से बैठे हैं। सरकार ने हर चीज में ऑनलाइन पारदर्शिता कर दी है। वो पहले वाला टाइम चला गया, लोग नौकरी लगवाने के लिए सिफारिशें ढूंढते थे, पैसे देने के लिए घूमते थे, वो टाइम अब खत्म हो चुका है। जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा काबिल होगा, वो नौकरी लगेगा। आज ये सरकार की पॉलिसी है। दूसरा रह गया हमारे जो सामूहिक काम होते हैं, गांव का काम है, इस भाई को कोई जरूरत है या भाईचारे की जरूरत है, मणिक चंद के साथ कोई बात होगी, उसको जरूरत है, किसी भाई को पड़ सकती है जरूरत। आदमी वो होता है जो उसके सुख दुख में साथ खड़ा रहे। यहाँ लंबी लंबी बातें तो मैं करके चला जाऊंगा इस माइक पे, इसमें थोड़ी वो लगता है, ये माइक पकड़ के तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन उसको जीवन में धारण करना, उसको धरातल पे लाना, वो जो व्यक्ति लाएगा, चाहे वो कोई संस्था का प्रधान है, ऐसा नहीं है भाई प्रधान जी बना रखे हैं आपने, बैठे हैं, बना रखे ना प्रधान, अपने सैनी समाज के होंगे ना जी, तो ये जिम्मेदारी आपने बढ़ा दिया, लेकिन ये जिम्मेदारी यही खत्म नहीं होती ना कि आप प्रधान बन के बैठ जाओ, कुछ करो ना समाज के लिए। उम्र में हमारे से काफी बड़े हैं, मेरे पिता से उम्र के हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक सोशल बात आपको बताना चाहता हूं कि पद लेना आसान है, उस पर काम करना और सबको साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे भाइयों, आपके एरिया में तो मुझे वैसे ही पता है माहौल कैसा है यहाँ पे, आप लोग किस माहौल में, आप लोगों ने ना कोई पार्टी का झंडा देखा, ना कोई पार्टी का डंडा देखा, आपने सिर्फ कौन देखा? चौधरी नायाब सैनी देखा। जब आप मशीन पे
जब आप मशीन पे वोट दबाने गए तो आपने उम्मीदवार भी नहीं देखा कौन उम्मीदवार था। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि चौधरी नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, हमें मुख्यमंत्री को वोट डाल रहे हैं। तो मेरे जो साथी यहाँ पे हैं जो राजनीति करते हैं, राजनीति में उनकी रुचि है, अच्छी बात है। तो भाई मजबूत तब होगे जब लोगों को साथ लेके उनके काम करवाओगे। ऐसे निरे सूखी राजनीति से, निरे फोटो खिंचवाने से कोई काम नहीं चलेगा। अपने गांव की समस्या का समाधान करवाओ, अपने जो और परेशानी उनका समाधान करवाओ, तो हम ये मान लेंगे कि सरकार तीसरी बार बनी है। कोई दिक्कत हो तो सब मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, आप मिलते नहीं हैं सीएम साहब से। कोई दिक्कत हो उसको लिख के लेके जाओ, सीएम साहब को बताओ, अधिकारियों के पीछे लगो। जोन से डिपार्टमेंट का काम हो, उस डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास जाओ, उसको बोलो भाई ये काम कर, ना करे उसके भी तरीके हैं। काम तो करना पड़ेगा अधिकारियों को, करना पड़ेगा ना अधिकारियों को काम। तनख्वाह किस चीज की लेते हैं? वो तनख्वाह लेते हैं काम करने की। तो मेरी आपसे प्रार्थना, मेरा आने का मकसद सिर्फ यही है, हम पूरा हरियाणा में जा रहे हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यहाँ आने का ये है भाई, जागरूक हो जाओ, अपनी शक्ति को पहचानो। किसी दूसरे के नीचे लगने से अच्छा है अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाईचारे को पहचानो। ये लोग जो पहले, मैं किसी का नाम नहीं लेता भाई, जो पहले बन रहे प्रधानियां बन रहे, कौन आपको सीएम के पास ले गया बता दो मेरे को। आज तक कोई आया आपके बीच में? कोई भी आया हो आपके पास कि चलो हम आपको मुख्यमंत्री से मिलाते हैं? वो क्या करते हैं, आपको इकट्ठा करके एक पद की मोहर लगवा कर सीधे एंट्री अपने मुख्यमंत्री आवास पे, अपने जो काम है चुपचाप करवा के ले आएंगे। ना भाई था मतलब, ना इसका मतलब। हाँ जब तो याद करेंगे, जब कोई कार्यक्रम करेंगे तो फोन करेंगे, हाँ भाई सेवली से एक बस आ जाएगी भर के, हाँ जी आ जाएगी। आप लोग चलो समाज के नाते बस भर के आप जाते हैं, खुश हो गए। लेकिन गिनती कहाँ हुई? कहीं गिनती हुई? किसी को पता लगा आप कहाँ गए, किसके कहने से गए, क्या हुआ? तो वो चीजें भी हमने सुधारनी है, और वो सुधरेंगी जब हम जागरूक होंगे और उनके पर्दे के पीछे की राजनीति को समझेंगे। गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखो मैं कोई गलत शब्द कह रहा हूं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं जहां भी जा रहा हूं और आपका एरिया तो ऐसा है, सबको पता है आपने किस तरह से यहाँ पे मुकाबला करके, क्योंकि पीछे से आपसे पिछला काम था ना जो, तो हम तो देखते आ रहे सारा सिस्टम। और इस एरिया में तो मुख्यमंत्री जी को खास तौर पे हम भी जब मिलेंगे कहेंगे, इस एरिया में तो मुख्यमंत्री जी को खास तवज्जो देने की जरूरत है आप जैसे भाइयों को, ताकि यहाँ से 10-5 जो आप जैसे मेन आदमी हैं उनकी एक टीम बना के और उनको ये आगे किया जाए, निर्देश दिए जाए अधिकारी भाई ये मेरे आदमी हैं, इनके कहने से काम होने चाहिए। जब तो है सरकार का मजा, जब तो है सरकार का मजा, भाई नो ये फोटो खिंचवाने हैं, मैं आज फलाने से मिला, ढिकड़े से मिला, काम कुछ करना नहीं, तो फिर तो भाई रोज मिल लो, कोई मना नहीं करता आजकल। मेरा मकसद ये कहने का है सिर्फ कि भाई काम करो, आपको बनाया तो काम करो, और काम आज भगवान ने मौका दिया है। नेक, शरीफ, ईमानदार और काम करने के लिए रखने वाला मुख्यमंत्री आपके बीच में बड़ा है। किसी टाइम उनके पास चले जाओ आप, दिन हो रात हो, ये नहीं कि भाई रात के 12 बज रहे हैं, आप किसी टाइम चले जाओ, आपकी बात को सुनेंगे और तुरंत उस पर अधिकारियों को बोल के उस काम को करवाने का काम करेंगे। लेकिन उसमें जाएगा कौन? ये घर बैठे बैठे मैं भी सोच लूँ कि भाई यो नाली साफ हो जा या लाइट ठीक हो जा, ट्रांसफार्मर खराब हो लग जाए, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो मेरी आपसे अंत में एक ही अपील है भाई, मणिचंद में जहाँ कह रहा हूँ आप समझ रहे हो, समाज के को साथ लेकर, सबको साथ लेकर साथ चलो, लेकिन किसी की भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि अपना वजूद बनाओ। लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम इस एरिया में आते भाई फलाना आदमी कौन है, भाई फलाना आदमी अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, सबको साथ लेकर। और भाई भीड़ का हिस्सा बनना तो फिर वो तो बनते आ ही रही हो आप लोग पहले से ही, उससे मुझे कुछ कहने की आपको जरूरत भी नहीं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारी माताएं बैठी हैं, काफ़ी उम्र होगी इनकी, इन्होंने तो मेरे ख्याल में बहुत सी सरकारें देख ली होंगी, हर 5 साल में चुनाव होता है। इनके सामने भाई पीछे सरकारें आई हैं, बहुत सी सरकारें आई होंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने गांव में शुरुआत करो। ये जो बहन जी जिसने अभी इनाम लिया है, वो किस चीज़ का लिया इनाम इन्होंने? जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जिनको ज्ञान है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो बच्चे हैं,
या पढ़े लिखे घर में आपके सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर उस पर आप कोई चीज़ डालते हो तो उस पर कार्रवाई होती है। सीएम विंडो बना रखी है, सीएम सहायता समूह जो बताया, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं या पढ़े लिखे जो बच्चे बैठे हैं, आपको लास्ट ये मेरी बात है, एक सीएम विंडो बना रखी है सीएम साहब ने ऑनलाइन, ट्विटर बना रखा है सीएम साहब का ऑनलाइन। सुन लो ध्यान से, कोई भी समस्या है आपके गांव की, सफाई संबंधित है, भाई लाइट नहीं है या और भी कोई समस्या है, उसको सीएम ट्विटर पे डाल लो, या एक प्रधानमंत्री जी ने बना रखी है ऑनलाइन, उस पर डाल सकते हो आप। ये चीज़ें आप लोग, जो बच्चे फ़ोन चलाते हैं सारा दिन, आजकल घर घर में बीमारी बढ़ गई हो, रोटी खाए ना रह इसका बालक फ़ोन चलाए बिना नहीं रह सकता। हमारे घर में भी बीमारी है, मैं इस बारी बता रहा हूँ, तो मेरे बच्चे भी ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप लोग जो सरकार की ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, जहाँ से समाधान हो सकता है समस्याओं का, हर चीज़ ऑनलाइन पोर्टल पे डाल रखी सरकार ने। सिर्फ आपको निकाल के गूगल से और उस पर अपनी शिकायत डाल के अपना नाम एड्रेस लिखना है, उस पर कार्रवाई होगी। ये कर लोगे ना आप लोग? अब आप ये सारे इसी गाँव के हो, इसी गाँव के हो, इस गांव में क्या क्या समस्या है? मेन पीने का पानी ठीक आता है, सीवर की व्यवस्था है, और ये लाइटें लगती हैं, जो स्ट्रीट लाइटें जो लगती हैं, आजकल तो सोलर लग रही है, और क्या नाम है, चौपाले सारे सारे समाज की हैं। सरपंच कौन है? काम नहीं करता वो? नहीं, अरे वो कोई बात नहीं, सुनो, देखो वो तो सरकार की एक वो है, वो कोई बात नहीं, जनरल है वो कोई बात नहीं, वो तो एक लोकतंत्र है। नहीं, फिर सरपंच काम नहीं करता? नहीं, आप लोगों ने किसको बोला है? अरे मैंने जो बताया है आपको, उस पर सोशल मीडिया पे डालो, सीएम इस पे डालो, और एक वो मोदी जी वाली ऐप है उस पर डालो, तो आपकी समाधान होगा। अपने आप अधिकारी आपको ढूंढते फिरेंगे, भाई कहाँ शिकायत है, बताओ क्या करना है। भाई समस्या तो ये होगी ना, अब मान ले मैं सरपंच हूँ, मैं काम करना नहीं चाहता, तो सारे काम तो हो ना काम में। चलो ऐसा करना भाई, क्या नाम है, मणिचंद जी, आप तो आज आए हुए भाई बैठे ना, आपके जो गांव की मुख्य समस्या जिनसे लोग ग्रस्त हैं, एक अपना लेटर पैड बना ले सीएम साहब के नाम से। अब की बार नेक्स्ट जब मुलाकात होगी ना साहब से, तो वो साहब को दे के, ताकि रूटीन में स्टेप बाय स्टेप, ये पार्टी वाले भी है ना पदाधिकारी, तो भाई था ना, क्या नाम था आपके पास, क्या पद है? अच्छा, पुराना से कोई बात नहीं। तो मेरी ये है आपसे प्रार्थना मेरे भाई, चुनाव में आया होगा, उसके बाद आया कोई भी नहीं आया, अब कब आओ? जब आएगा जब दोबारा जब पढ़ाई हो करके। अच्छा, ये बात तो ध्यान रखना, ये बात तो ध्यान रखना कि जो सिर्फ आपकी वोट लेने आते हैं, उसके बाद आप लोग भूल जाते हैं। चलो वो तो जो काम करेगा ना वो अलग ही चमकेगा। सुनो, देखो हमारा साथी है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो एक बात आपको कह के जाऊंगा, मुख्यमंत्री से भाई पानी नहीं मिलता है, भाई मिलता और भी भाई मिलते होंगे भाई। मैं तो एक बात की आपको कह के जाऊंगा, आपको कोई भी भविष्य में कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, आप फोन कर देना, आपके साथ रात में फोन कर देना, आपके साथ खड़े हैं। सबसे दूसरी बात जो बताऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ ना, आपसे कोई लालच मेरे को कि ना तुम्हारा को चुनाव लड़ना अड़ेगा, आपकी सोचा भी मैंने वोट की जरूरत इस बारी कमेटी की बात करके बता ना, मैंने को चुनाव लड़ना है। सिर्फ एक चीज है और एक लगन है कि मुख्यमंत्री नया छड़ी बन रहा है, हम उनको कैसे आगे लेके जाए ताकि वो लंबे समय तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा करें। और वो तब होगा जब हम सब मिलकर पूरा हरियाणा प्रदेश में जो अपनी टीम है वो टीम वर्क की तरह काम करेगी, तो आने वाले समय में
उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और लंबे समय तक वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। मेरा नंबर ही भाई दोहराना तो मैं बोल दूं, जो पढ़ा लिखा हो नोट कर लियो, कोई भी दिक्कत हो कोई भी समस्या हो वो भाई मेरे को बता देना। और भाई बाकी सारे नेता बैठे हैं, हम सब मिलकर आपके लिए दिन रात काम करेंगे। आज से शुरू हो जाना भाई, योगा नंबर रखा कोई मेरे को दे देना, बैठे हैं ना अभी बैठने जाऊंगा, चिंता ना करो, 2 घंटे लेकर 2 घंटे आप लोगों का जाऊंगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक आधे अधिकारी तो मैं कह जाएगा जो भी छोटे मोटे काम सफाई का है या आपके लाइट का है, जो 2 दिन काम जो कर सकता है वीडियो उसको मैं कह जाऊंगा अभी, और ये काम आपके हो जाएंगे। और बाकी 999 1975 999 सिर्फ 1975 याद रखेगा बीच का, आगे भी 3 नौ के पास भी 3 नौ के 999 1975 900, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी यही मेरा नंबर है। कोई भी किसी भाई ने दिक्कत हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप मुझे बता देना, आपकी पूरी मदद करेंगे। आप लोगों ने